लोक सेवा आयोग आप लोगों की मेरिट किस तरीके से तैयार करता है। तो जब भी मेरिट तैयार की जाती है तो मेरिट दो आधार पर तैयार की जाती है। दो आधार मतलब दो बार तैयार की जाती है। पहला जब प्री एग्जाम होता है, प्रारंभिक परीक्षा होती है, और दूसरा होती है आपकी फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट में मेंस एंड इंटरव्यू दोनों को इंक्लूड कर दिया जाता है। प्री एग्ज़ाम के अंदर जब मेरिट बनती है तो सबसे पहली कंडीशन देखी जाती है कि जो जनरल कैटेगरी है उसने 35% मार्क्स मिनिमम गेन किए हैं या नहीं। अब इस जनरल कैटेगरी के अंदर चाहे वो मेल है, फीमेल है, कोई भी सब कैटेगरी है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आपको लाने मैंडेटरी होते हैं। सेकंड, आपको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और जो ओबीसी है उसको 30% मार्क्स मिनिमम लाने मैंडेटरी। एंड देन थर्ड, एससी एंड एसटी को मिनिमम 25% मार्क्स लाने मैंडेटरी होते हैं। जब भी प्री की मेरिट तैयार की जाती है तो ये चीज़ कंडीशन देखी जाती है। सेकंड कंडीशन देखा जाता है कि टोटल कितने लोग ऐसे हैं जो 35% से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आ गए। फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं कि जनरल कैटेगरी के 1000 बच्चों ने 35% मार्क्स के स्लैब को कंप्लीट कर दिया है। अब ये 1000 बच्चे निकल करके आ गए। ऐसे ही हम लोग ओबीसी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को मान लेते हैं कि 1000 ही आए हैं। एससी एसटी को मान लेते हैं कि 1000 बच्चे ये निकल करके आ गए हैं। ये हमारे पास आ गई अब सेकंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन के अंदर देखा जाता है कि जो आयोग है, कमीशन है, कमीशन ने टोटल कितनी पोस्ट निकाली है। थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं कि कमीशन ने केवल 100 पोस्ट निकाली है। अब इन 100 पोस्ट के ऊपर देखा जाएगा कि कैटेगरीज वाइज हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल हमारे यहाँ पर क्या क्या रिजर्वेशन रखा है। वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल रिजर्वेशन क्या होता है, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी। जैसे अगर हम लोग बात कर देते हैं कि जो जनरल कैटेगरी है जिसको हम लोग ओपन कैटेगरी भी बोल लेते हैं, मतलब यहाँ पर जो एक तरीके से पोस्ट है उस पर कोई भी फाइट कर सकता है, सबके लिए ये ओपन है। 53% ये रीज़न या परसेंट नज़र आता है। फिर अगर हम देखें ओबीसी तो 14% ओबीसी, एससी 19%, एसटी 4%, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 10% हमारे यहाँ पर ये रिजर्वेशन रखा है। अब हम इन कैटेगरी के बेस पर उन जो 1000 हैं उन 1000 में से ये जो टोटल पोस्ट है, इन टोटल पोस्ट में से इन 53 को बिल्कुल अलग रखने की कोशिश करेंगे कि भाई 53 पोस्ट जो हैं टॉप स्टूडेंट जिन्होंने सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर के आए हैं उनको इस ओपन वाली कैटेगरी के अंदर रख दो। अब वो टॉप 53 में चाहे वो एससी से हो, एसटी, ओबीसी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हो, कोई भी हो, वो टॉप 53 में आया है तो उसको इस ओपन कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। फिर उसके बाद ओबीसी को देखा जाएगा कि ओबीसी के टॉप 14% कितने हैं, उन टॉप 14% को ओबीसी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर मेरिट से निकाल कर के रख देंगे। ऐसे ही एससी के टॉप 19%, इनमें से टॉप 19% को यहाँ पर निकाल के रख दिया, ऐसे ही एसटी को और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को। तो ये एक कंप्लीट दायरा हमारा बन के तैयार हुआ। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, बात अब यहाँ पे इनकी सब कैटेगरी से भी देखी जाती है। जैसे ओबीसी है तो ओबीसी के जो सब कैटेगरी है टोटल, इसमें जो वीमेन है उनको 30% एक तरीके से वेटेज दिया जाएगा। 30% कहने का मतलब जैसे 100 पोस्ट थी तो 100 में से 14 पोस्ट ओबीसी के लिए गई। अब ये जो 14% है, इन 14% का जो 14 सीट निकल के आई है, इन 14 सीट का 30% वीमेन के लिए रखा जाएगा। जैसे हम लोग 30% अप्रोक्स मान लेते हैं कि 4 सीट ऐसी हैं जो वीमेन के लिए रिजर्व रखी गई है। अब ये कैटेगरी से सब कैटेगरी में शिफ्ट किया है। तो ओबीसी कैटेगरी के जितने भी बच्चे थे, ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, टोटल 500 बच्चे थे। अब इन 500 बच्चों में से मेल भी होंगे और फीमेल कैंडिडेट भी होंगे। तो फीमेल कैंडिडेट में से टॉप जो 4 फीमेल कैंडिडेट होंगी उनको इस मेरिट लिस्ट का हिस्सा बना दिया जाएगा। ऐसे ही जैसे उत्तराखंड के बारे में बात करें तो राज्य आंदोलनकारी जो हैं उनको यहाँ पर रिजर्वेशन में इस 14% में से 10% सीट, वैसे तो
1.4 बैठती है, ऐसा मान लेते हैं कि 1 है या फिर 2 ले ली जाएगी, जो भी आयोग उस समय कंडीशन देखेगा, समझेगा। तो इनमें से टोटल जितने भी राज्य आंदोलनकारियों का सर्टिफिकेट होगा तो टॉप में से उठा करके इन स्टार्टिंग के 2 बच्चों को मेरिट के अंदर शामिल कर दिया जाएगा। ऐसे ही बाकी जो फिजिकल हैंडीकैप है या फिर जो हमारे पूर्व सैनिक रहे हैं उनके आश्रित हैं उनके लिए, या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए, ऐसे ही सब कैटेगरी से वो परसेंटेज से ये मेरिट तैयार होती चली जाती है। तो प्री के अंदर तो होती है कुछ इस तरीके से मेरिट तैयार, लेकिन एक कंडीशन और है। फॉर एग्जाम्पल कि 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके दोनों के मार्क्स बिल्कुल इक्वल आ गए हैं। इन दोनों के मार्क्स, ऐसा मान लेते हैं इन दोनों के मार्क्स आ गए हैं, थोड़े ज़्यादा कर लेते हैं, 85% आ गए हैं टोटल, ऐसा मान लेते हैं। और ये दोनों के दोनों जो हैं ये दोनों बॉयज़ हैं और दोनों जनरल कैटेगरी में हैं दोनों। तो अब इन दोनों में से किसी एक को रखा जाएगा। तो उनमें से चेक करने के लिए सबसे पहली जो प्रायोरिटी देखी जाएगी वो देखी जाएगी कि भाई इनके पास जो अहरक जो अधिमानी अहर्ताएं हम लोगों ने रखी हुई हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस रखी हैं, वो है या नहीं। तो उनमें से पहली क्वालिफिकेशन कि आपने अगर प्रदेश की सेना में 2 वर्ष की अवधि तक अपनी सेवा दी है तो आपको इस टाइप की परीक्षा में अगर बराबरी आ जाती है तो आपको अहर रखा जाएगा, आपको उसके ऊपर रखा जाएगा। तो ऐसा मान लेते हैं कि इन दोनों में से दोनों ने ही इस कंडीशन पर आ गए। फिर दूसरी कंडीशन पर देखा जाता है कि आपके पास एनसीसी का ग्रुप बी का सर्टिफिकेट है या नहीं। दूसरी कंडीशन में भी अगर सपोज दोनों ने ओवरलैप कर लिया तो फिर तीसरी कंडीशन में आपको देखा जाता है कि आपका एज कितना है। आप जो भी ज्येष्ठ होंगे, मतलब जो भी एज में बड़ा होगा, तो उसको यहाँ पर इस कैटेगरी के अंदर फुल एक तरीके से वेटेज दिया जाएगा। सपोज एज भी बराबर हो गई तो फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन बचता है कि जो अल्फाबेटिकली आपका ऑर्डर होगा आपके नाम का। सपोज एक का नाम है अंकित और दूसरे का नाम है बसंत, तो अंकित को प्रायोरिटी दे दी जाएगी, बसंत को ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो वो अल्फाबेटिकली प्रोविज़न के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। इन केस अगर यहाँ पर भी दिक्कत आ गई तो यहाँ के बाद मामला जाएगा आयोग के हाथ में। आयोग जो भी ज़रूरी समझेगा, जो भी उस टाइम की कंडीशन के अकॉर्डिंग सुटेबल होगा, उसके तहत फिर यहाँ पर ये निर्णय लिया जाएगा। वैसे आज तक यहाँ तक तो नौबत आई नहीं है। ये प्री एग्ज़ाम की कट ऑफ या फिर मेरिट को तैयार करने का आपका एक माध्यम होता है। मैं आपको नेक्स्ट वाले फेज़ के अंदर बताऊंगा कि मेंस की में जो फाइनल है, फाइनल की मेरिट तैयार किस तरीके से की जाती है। ठीक है, तो कुछ आपको पूछना होगा, कमेंट बॉक्स खुला है। और आपको अगर क्वेश्चन पेपर के प्रैक्टिस सेशन लगाने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप जा कर के वहाँ पर प्रैक्टिस सेशन कंडक्ट कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस सेशन वहाँ पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।